बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमोस्तु तेऽध्यात्म विदाम परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त अमृत्यवे सकारणाकारण लिंगमीयुषे स्वमायया संवृत रुद्ध दृष्टये। कलयुग में बड़ी भयानक स्थिति है, बहुत भयानक। न तो कोई सत्य बोलना चाहता है, न कोई दान करना चाहता है, न कोई दया करना चाहता है और ना ही कोई तप करना चाहता है। धर्म के 4 चरण हैं। धर्म 4 रूपों में विद्यमान है। एक तो सत्य, आपके पास कुछ नहीं है तो सत्य बोलिए। सत्य बोलने का मतलब जो कर सकते हैं वही बोलिए, किसी की निंदा स्तुति मत करिए। यदि धन है तो आप दान कीजिए, जिससे कि किसी गरीब का सहयोग हो जाए, उसका घर चल जाए। दया, सत्य, दान, दया और तप। दया, दुखी व्यक्ति पर दया कीजिए। कोई रोगी है, कोई दरिद्र है, कोई बहुत परेशान है, धनवान होते हुए भी सेवा नहीं प्राप्त हो रही है। धन तो है लेकिन सेवा प्राप्त नहीं हो रही, उस पर भी दया कीजिए। ये मत सोचिए कि वो बड़ा धनवान था। कभी कभी जीवन में बहुत भयानक परिस्थिति आ जाती है, इसलिए कलयुग में न सत्य है, न दान है, न दया है, न तप है। ये धर्म है। ये धर्म के 4 चरण है, 4 स्वरूप है, 4 ही धर्म के आधार है। लेकिन लोग बहुत भयभीत हैं। एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के प्रारंभ में ही भगवान ने विचार किया कि मैं अपने इन जिन परिकरों के साथ आया था, इन परिकरों को पहले भेज दूं फिर मैं जाऊं। ऐसी योजना भगवान ने बनाई कि ब्राह्मणों ने उनको शाप दे दिया कि आज से ठीक ये जो इसके पेट में जो कपड़े लगा करके सांब ने हम ब्राह्मणों को, हम महात्माओं के साथ परिहास किया, मजाक किया, तो अब इनका कुल का विनाशक मूसल ही पैदा होगा। ये भगवान की ही योजना है। भगवान को आकर के बताया, सभी चिंतित तो हो गए। लेकिन भगवान ने क्या किया? इतनी भयानक शाप के बाद किया क्या? विलोक्य भगवान यद वृद्धान समागतान। 11वें स्कंद के 6वें अध्याय का 33वां श्लोक। अथ तस्याम महोत्पातान द्वारवत्याम समुत्थितान। द्वारका में विनाश के लक्षण दिखाई देने लगे, बड़ी आंधी आने लगी, बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तो भगवान ने यदुवंश के वृद्ध जनों को बुलाया और कहा, भगवान ने कहा 34वें श्लोक में कि शापश्च नः कुलस्यासीद ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। आप सब लोग को पता है कि हमारे कुल को ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों के द्वारा शाप प्राप्त हो गया है और विनाश निश्चित है कि क्योंकि ब्राह्मणों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नावस्तव्यम यहाँ भी, अब हम लोगों को यहाँ निवास करना नहीं चाहिए। तो कहाँ चले जाए?
भगवान ने कहा प्रभासम सुमहत पुण्यम यास्यामोद्यैव माचिरम। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 6वें अध्याय के 34, 35, 36, 37 और 38वां श्लोक है। अद्यैव आज ही अति शीघ्र करो, हम लोग प्रभास क्षेत्र में पहुंचेंगे। वहाँ क्या करना है? बोले वहाँ बड़ा महत्व है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया था और यहाँ स्नान करके उनको जो यक्ष घटने का शाप दिया था, तो चंद्रमा का यहाँ ही दक्ष का शाप निवृत्त हुआ था। इसलिए हम लोग भी वहीं स्नान करें। वयम च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान्। अब मरना तो सबका निश्चित हो ही गया है, मरना ही है। इसलिए वयम हम लोग सब वहाँ चले और तस्मिन् आप्लुत्य प्रभासक क्षेत्र में स्नान करके और पितॄन् पितरों को और सुरान देवताओं को तर्पण करें, अर्थात उन्हें संतुष्ट करें। यदि हमारे घर में भयानक से भयानक आपत्ति आ जाए तो दान तर्पण देवताओं का पूजन का त्याग नहीं करना चाहिए। उससे ये भी निश्चित है, कई लोग ऐसे हैं कि पूजा आदि कराते हैं, लाभ नहीं होता तो पूजा ही छोड़ देते हैं, फिर किसी को एक रोटी भी नहीं देते हैं, पितरों का श्राद्ध भी छोड़ देते हैं। कहते हैं उसके करने से क्या फ़ायदा जब हमारी आपत्ति दूर नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान ने कहा आपत्ति तो दूर होना ही नहीं है, ब्राह्मणों का शाप व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हम लोग वहाँ पितरों को और देवताओं को संतुष्ट करके, तर्पण करके, श्राद्ध करके भोजयित्वोषिजो विप्रान नाना गुणवतांधसा, और अन्न ले चलो। अंधस माने अन्न, वहाँ बहुत स्वादिष्ट नाना गुणवतांधसा, अंधस माने अन्न, अनेक प्रकार के ले ये चोष्य मिष्ठान्न नमकीन अनेक प्रकार के पकवान बना करके और विप्रान भोजयित्वा, वहाँ के निवास करने वाले प्रभास क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। और भोजन कराने के बाद तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महांति वै। और जो दान के पात्र मिलेंगे, अर्थात ऐसे ब्राह्मण जिनको दान करने से पुण्य होता है, ऐसे वहाँ ब्राह्मणों को जाकर के महांति दानानि, बड़े से बड़ा दान, किसी को भूमि का दान करेंगे, किसी को स्वर्ण का दान करेंगे, किसी को वस्त्रों का दान करेंगे और श्रद्धापूर्वक करेंगे। भगवान ने सभी वृद्धजन यदुवंशियों को कहा, पता है इस दान से क्या होगा? बोले क्या? बोले व्रजनानि तरिष्यामो दानैर्नौभिरिवार्णवम्। नौ माने होता है नौका। जैसे नौका से समुद्र, जहाज से समुद्र पार कर जाते हैं ना, ऐसे ही दान करने से व्रजनानि तरिष्यामः, जिस दोष के कारण, जिस पाप के कारण शाप लगा है, कुछ ना कुछ तो दोष है ही, तो शाप तो लग ही गया, तो दंड मिल गया, लेकिन वह दोष लगा ही रहेगा। ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ शाप क्रियाशील होगा तो यदुवंशियों का नाश तो होगा ही, किंतु दोष फिर भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए बड़े लोगों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, भले ही आपको दंड प्राप्त हो जाए, लेकिन पाप फिर भी लगा रहता है। दंड तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन दोष की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा
कि धन एक नौका है इस संसार सागर से पार करने का। नष्ट तो हो ही रहे हैं, या तो धन नष्ट हो जाएगा या हम नष्ट हो जाएंगे। यदि कीर्ति रह जाएगी तो आपका दोष नष्ट हो जाएगा। जो लोग बुरा बोलते हैं वो फिर बुरा नहीं बोलेंगे, आपकी निंदा नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि दान के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करा करके और विविध प्रकार के अन्न का भोजन करा के वृजनानी तरिष्यामः। वृजन माने होता है पाप, दोष। तो दान से क्या होता है? दान करने से क्या होगा? सत्य बोलने से आत्मबल बढ़ता है, तप करने से श्रेष्ठता बढ़ती है, वो आत्मबल बढ़ता है, और दया करने से प्रेम बढ़ता है, सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है, और दान करने से बोले दोष की निवृत्ति होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का दिया हुआ शाप निश्चित ही फलीभूत होगा। यदुवंशियों का विनाश तो होना ही है, तथापि फिर भी हम अपने दान करके हम नष्ट हो जाएंगे तो धन तो नष्ट हो ही गया ना, समझो। इसलिए दान के द्वारा दोष की निवृत्ति होती है, पाप की निवृत्ति होती है। इसलिए सभी लोगों को प्रभास क्षेत्र ले गए और ब्राह्मणों को बहुत दान करवाया, सभी को भोजन करवाया और सबको प्रणाम किया। वास्तव में संसार में बस यही बात है। एक बात समझ में आ जाए तो तन और धन, मन और बुद्धि का सही उपयोग करना आ जाए तो इस संसार से मनुष्य बड़े आनंद से पार हो जाए। बोलिए वृंदावन।